Good afternoon, dear students. Today in this video we will discuss about लेबर आउट टर्न। लेबर आउट टर्न बोले या फिर लेबर वर्क बोले, कोई भी लेबर कितना वर्क करेगी, या फिर हम उसे बोलते हैं लेबर आउटपुट। ठीक है, जो कि हमारी बीएन दत्ता बुक में मिलता है। ठीक है, 474 पेज नंबर से। ये जो लेबर आउट टर्न है हमें कैसे पता करेंगे, ये करेंगे कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे काम करके एक दिन में 8 घंटे कोई लेबर वर्क करे, उसके बाद हम ये सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कोई काम कर रहा है, एक लेबर है, एक मैसन या कोई मिस्त्री है, कोई व्यक्ति है जो कि 8 घंटे काम करेगा एक दिन में, तभी हम उसका लेबर आउट टर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है ब्रिक वर्क, दूसरा सीमेंट कॉन्क्रीट, तीसरा आपका स्टोन मेसनिंग, चौथा अर्थ वर्क और पांचवा है मिसलेनियस। मिसलेनियस से 5-7 पॉइंट और इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रिक वर्क में आते हैं। ब्रिक वर्क हमारा कर रहा है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार। किससे कर रहे हैं हम? सीमेंट मोटार से। कहाँ कर रहे हैं? फाउंडेशन या फिर प्लिंथ में। तो कितना वर्क कर देगा एक दिन में एक मिस्त्री? 1.25 मीटर क्यूब पर मैसन। 1.25 मीटर क्यूब एक मिस्त्री के द्वारा वर्क किया जाएगा। कहाँ पे? जब वर्क हो रहा होता है फाउंडेशन या फिर प्लिंथ में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ कमियां छुप जाती हैं फाउंडेशन और प्लिंथ में, मिट्टी से साइड से दब जाती हैं, तो सारी कुछ कमियां छुप जाती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा वर्क हो जाता है। फिर आते हैं हम ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क काम करेगा। ठीक है, एक मिस्त्री। नेक्स्ट आते हैं हम ब्रिक वर्क इन आर्चेज। आर्चेज में कितना वर्क करेगा? 0.55 मीटर क्यूब पर मैसन। एक मैसन एक दिन 0.55 मीटर क्यूब वर्क करेगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रिक वर्क रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में क्या है, स्टील प्रोवाइड की गई है, तो 1 मीटर क्यूब पर मैसन। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल होता है आपके जो 4 इंची की वॉल प्रोवाइड की जाती है, वो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या दिया है यहाँ पार्टीशन वॉल, हाफ ब्रिक वॉल थिकनेस स्पेसिफाइड कर दी, तो ये 5 मीटर स्क्वायर पर मैसन वर्क करेगा। ब्रिक वर्क इन मड मोटार की बात करें, मड मीन्स मिट्टी से अगर हम फाउंडेशन प्लिंथ में कोई भी ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 1.5 मीटर क्यूब पर मैसन वर्क होगा। नेक्स्ट अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं मड मोटार से सुपर स्ट्रक्चर में, तो 1.25 मीटर क्यूब पर मैसन वर्क किया जाएगा। अगर हम ब्रिक कर रहे हैं ब्रिक फ्लैट सॉलिंग, ब्रिक को हम फ्लैट तरीके से बिछा रहे हैं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये आपका कोई फोन, ये ब्रिक है, ब्रिक को फ्लैट इस तरीके से अगर हम कहीं भी खरंजा देखा होगा, ठीक है, ये फ्लैट सॉलिंग अगर करेंगे तो 8 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा एक मिस्त्री के द्वारा। अगर हम ब्रिक को एज सॉइलिंग इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो हम बोलेंगे 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट आते हैं हम सीमेंट कंक्रीट पे। सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी वर्क। एक व्यक्ति द्वारा, एक मैसन द्वारा 3 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट वर्क किया जाएगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अगर वही हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो 5 मीटर क्यूब वर्क किया जाएगा। 7.5 यहाँ थिकनेस स्पेसिफाइड कर दी है, 7.5 थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर अगर प्रोवाइड करना है 1:8 का रेशियो में, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा। अगर वही हमारा 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर तैयार किया जाना है 148 में, तो 7.5 मीटर स्क्वायर पर मैसन तैयार कर देगा ये फ्लोर को। नेक्स्ट आते हैं हम टेराजो फ्लोरिंग। टेराजो फ्लोरिंग किस पे? 6 mm की टेराजो फ्लोरिंग होगी, जो कि 20 mm थिक सीमेंट कंक्रीट मोटी लेयर पे अगर हम अप्लाई करेंगे टेराजो फ्लोरिंग, तो 5 मीटर स्क्वायर पर मैसन वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है आपका लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन, 8.5 मीटर क्यूब पर पर्सन। नेक्स्ट आपका लाइम कंक्रीट एंड रूफ टेरेसिंग, छत पर अगर हम लाइम कंक्रीट कर रहे हैं तो हमारा 6 मीटर क्यूब पर पर्सन वर्क किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पॉइंट स्टोन मैसनरी। तो स्टोन मैसनरी अगर हम कर रहे हैं तो स्टोन में आपको पता है रैंडम रबर, मतलब कोई भी स्टोन उठाया जैसा है वैसे ही आपने रख दिया, थोड़ी बहुत काट पीट करते हुए, तो यहाँ ज्यादा वर्क कर देगा, एक दिन में 1 मीटर की वर्क कर देगा। अगर हम कोर्स रबर की बात करेंगे, थोड़ा और ज्यादा काट पीट करके अच्छी तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे लेयर्स में रखेंगे, यहाँ विदाउट लेयर रखा जा रहा था, तो ये आता है 0.7 मीटर क्यूब पर मैसन। नेक्स्ट है आपका असलर मैसनरी, मतलब क्या है कि जो स्टोन के पीसेस हैं उनको हम रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबोइडल शेप में कट करके हम उसको अगर रखेंगे तो 0.4 मीटर क्यूब वर्क कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उसे कटिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, ड्रेसिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, इस वजह से ये वर्क बहुत कम कर पाएगा 0.4 मीटर क्यूब। अगर हम बोले आर्चेज में, तो आर्चेज में डिफिकल्टीज होती है कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ भी आपका 0.4 मीटर क्यूब। फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग की बात करेंगे, मतलब अगर हम पत्थर को बिछाने की बात करते हैं, कहीं कहीं
पत्थर की आपने फ्लोरिंग देखी होंगी स्टोन की, तो वो हमारा 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। एक व्यक्ति मतलब एक दिन में इतना एरिया बना सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम अर्थ वर्क पे। अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, नॉर्मल जो सॉइल होगी अगर उसका, और ये CPWD बोलता है कि लीड मतलब 50 मीटर तक ले जाना है और 1.5 मीटर तक उसकी अगर हाइट को उठाना है, ठीक है, तो ये होता है 2.27 मीटर क्यूब पर मजदूर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थ वर्क इन हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल को अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो 2 मीटर क्यूब पर मजदूर। नेक्स्ट है आपका एक्सकेवेशन इन रॉक, रॉक में अगर आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब पर मजदूर करेंगे। सैंड फिलिंग इन प्लिंथ, प्लिंथ में सैंड फिलिंग करें या कंसोलिडेशन करें 4 मीटर क्यूब पर मजदूर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका अर्थवर्क हो जाता है। अब आता है आपका मिसलेनियस मतलब सारे पॉइंट्स। तो पहला इसमें 12 mm थिक, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं कहा न्यू ब्रिक वर्क पे, तो 8 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा एक मिस्त्री द्वारा। नेक्स्ट आपका 6 mm थिक सीमेंट की प्लास्टरिंग कर रहे हैं कहाँ पर, सीलिंग पे, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा 8 मीटर, यहाँ भी 8 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीमेंट या फिर लाइम मोर्टार पॉइंटिंग अगर हम कर रहे हैं, केवल जॉइंट्स को फिलिंग कर रहे हैं तो 10 मीटर स्क्वायर पर पर्सन द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाइट वॉशिंग, अगर हम पुताई करना चाह रहे हैं व्हाइट वॉशिंग, तो एक कोट करेंगे तो आपका 200 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा एक मैसन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेम्परिंग, एक कोट अगर कर रहे हैं हम डिस्टेम्परिंग तो हमारा 35 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। नेक्स्ट हमारा पेंटिंग या फिर व्हाइट वॉशिंग, वार्निशिंग सॉरी, तो अगर हम डोर और विंडो पर पेंटिंग या वार्निशिंग कर रहे हैं तो 25 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया जाएगा। अगर हम लार्ज एरिया पे, केवल प्लेन एरिया है इस तरीके के एरिया पे करें 35 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे। लास्ट पॉइंट इसका होता है सोइंग या फिर कटिंग, हम वुड की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वुड पे, तो 4 मीटर स्क्वायर पर पर्सन द्वारा उसकी कटिंग की जाएगी। नेक्स्ट है आपका सोइंग या फिर कटिंग ऑफ सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड को एक पर्सन कोई भी कट कर रहा है हाथों से, आरी से, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा 6 मीटर स्क्वायर पर पर्सन कंप्लीट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट लेबर आउटटर्न या फिर हम बोले लेबर आउटपुट। वर्क कितना करेगा, 8 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। सीधा सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के पेपरों में पूछ लेते हैं, सीधे JEE के किसी पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।